क्लास 4th के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में यूनिट 2 फैक्टर्स, ये पिछले वीडियो में आपको हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर ये आपको पढ़ा दिए थे, कौन कौन से नंबर होते हैं, और मल्टीपल हम आपको बताए थे, इसकी प्रॉपर्टीज बताए थे। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन 5 तक हमने आपको कहा था कि आप कर लीजिएगा, और इसको हमने बता भी दिया था कि कैसे आप पिक आउट करेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर। क्वेश्चन 6 और 7 ये हम कहे थे आपको थोड़ा सा हिंट देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। अब देखिए जब आप फॉरवर्ड काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से आप फॉरवर्ड काउंटिंग जब लिखते हैं तो अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन 6 में, दोनों क्वेश्चन देखिए एक साथ, राइट द फर्स्ट 4 ऑड नंबर। अब 8 नंबर हमने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर होते हैं, और जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। अब आप स्टार्टिंग देखिए 1, ये 1 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑड नंबर हुआ, 2 डिवाइड होगा तो ये इवन है, फिर 3 नहीं डिवाइड होगा तो ऑड हो गया, 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से तो ये इवन है, 5 नहीं डिवाइड होगा 2 से तो ये ऑड हो गया, 6 ये डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 6 तो ये इवन नंबर है, 7 नहीं डिवाइड होगा तो ये ऑड नंबर हो गया। इसी तरह से 8 देखिए 2 4 जा 8 ये कट जाएगा तो ये इवन नंबर हो गया, 9 नहीं डिवाइड होगा तो ये आपका ऑड नंबर हो गया। अब देखिए कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 ऑड नंबर। अब फर्स्ट 4 कौन कौन हुए, 1 3 5 7, ये आपके फर्स्ट 4 ऑड नंबर हो गए। और 7th में पूछ रहा है राइट द फर्स्ट 4 इवन नंबर, तो 4 नंबर देख लीजिए, 4 इवन नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4, तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर आपका हुआ 1 3 5 7 और 7, और फर्स्ट 4 इवन नंबर आपका हुआ 2 4 6 8। तो इस तरह से आप अगर 4 से अबव मोर देन 4 ऑड नंबर या इवन नंबर आपको लिखने हैं तो आप इस तरह से काउंटिंग लिख करके उसको आप देख लीजिए कि कौन कौन से नंबर हैं ऑड नंबर, और जितने लिखने हैं उतना आप पिकअप कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 8 है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को आप पढ़िएगा। अब जैसे इसमें दिया है कि एवरी सच नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो अब देखिए इवन नंबर आपका है जो लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 14, ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, यानी 2 से डिविजिबल है या 2 का मल्टीपल है, तो फिर ये इवन नंबर है, और यही बात ये कह रहा है। तो इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो इसको सही का निशान लगा दीजिएगा। और बी देखिए 0 इज ए नेचुरल नंबर। तो आपको जब हम पिछले वीडियो में पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे कि 0 नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है, तो वहां हम आपको बताए थे कि 0 होल नंबर है। तो इस और ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, 0 इज ए नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसके आगे क्रॉस कर दीजिएगा। इस तरह से बाकी क्वेश्चन आप इसको केयरफुली आप रीड करिएगा और करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट आप पहचानिएगा इसको। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप भरिएगा, इसको हम बताएंगे नहीं, बहुत आसान है। और 10th क्वेश्चन नंबर 10, राइट दैट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो इसमें नंबर लिखना है
और 11 देखिए, इज द फर्स्ट नंबर ए मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। इसमें दो नंबर दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए दिया है आपका 45 और 9। तो इसमें कह रहा है कि क्या पहला नंबर यानी 45 मल्टीपल है किसका, सेकंड नंबर यानी 9 का। तो क्या 45 9 का मल्टीपल है? तो आप सेकंड नंबर का टेबल पढ़िए। तो देखिए ये 45 आता है कि नहीं आता है। अगर आता है या इस अगर आप टेबल नहीं पढ़ सकते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करते जाइए। 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, इस तरह से लिखते जाइए। तो आप देखिए ये फर्स्ट नंबर उसमें मिलता है कि नहीं। अगर मिल जाता है तो फर्स्ट नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर, तो आप उसके नीचे लिख देंगे यस। अगर मिल जाता है तो लिख देंगे यस, और अगर नहीं मिलता है तो आप लिख देंगे नो। अब जैसे बी वाला क्वेश्चन है 36, फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर आपका है 8। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे आप तो 36 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब 36 इज ए नॉट मल्टीपल ऑफ 8, तो यहां लिख देंगे आप नो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे। और 12 क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा हट के है। राइट द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए नंबर एंड पिक देयर कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए इस क्वेश्चन 12 का ए है, क्वेश्चन ए है